क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? कितनी अद्भुत बातें हो सकती हैं जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि यह विशाल ब्रह्मांड कैसे बना। आज हम इसी सवाल पर गहराई से चर्चा करेंगे, विशेष रूप से ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के माध्यम से। आपको बता दें कि ऋग्वेद भारतीय इतिहास का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसके दशम मंडल के 129वें सूक्त को नासदीय सूक्त कहा जाता है। यह सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्यों को उद्घाटित करता है। आइए नासदीय सूक्त के मंत्रों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये आधुनिक विज्ञान की थ्योरी से कितनी मेल खाते हैं। नासदीय सूक्त के पहले मंत्र में लिखा है, ना असत आइपनो इति सतासत तदानी मां क्या तदानी मां रजनो इति व्योम। इस मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के निर्माण से पहले न तो अस्तित्व था और न ही नॉन एग्जिस्टेंस। सरल भाषा में कहे तो सृष्टि बनने से पहले कुछ भी नहीं था। इस स्थिति को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझें तो यह बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक अदृश्य और अत्यंत सूक्ष्म सिंगुलैरिटी में एक महाविस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसके बाद मंत्र में कहा गया है कि उस समय रज, मैटर और व्योम, अंतरिक्ष भी नहीं था। यह विचार विज्ञान के साथ मेल खाता है, जहां कहा जाता है कि बिग बैंग से पहले न तो कोई मैटर था और न ही कोई स्पेस। नासदीय सूक्त के दूसरे मंत्र में लिखा है, ना मृत्यु आसीत अमृतम ना तरही, ना रात्रि आ न आसीत। यहाँ पर कहा गया है कि ना तो मृत्यु थी और न ही अमरता का अभाव था। मृत्यु और अमरता की अवधारणाएं भी सृष्टि के निर्माण से पहले अस्तित्व में नहीं थी। यह मंत्र मृत्यु और अमरता की अनुपस्थिति को दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि उस समय केवल एक स्थिरता और अनादि तत्व था। इस विचार को आधुनिक विज्ञान से जोड़े तो हम पाते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले कोई समय या काल नहीं था, इसलिए मृत्यु और अमरता का कोई अर्थ नहीं था। तीसरे मंत्र में लिखा है, तम आसित तमसा गहम अग्रे अपटित। इसमें बताया गया है कि अंधकार भी था, लेकिन वह अंधकार से भी गहरा था। यह अंधकार वॉइड को दर्शाता है, जिसमें स्पेस और मैटर दोनों की अनुपस्थिति थी। विज्ञान के दृष्टिकोण से यह वॉइड या शून्यता का वर्णन करता है, जिसे हम एक प्रकार के ब्लैक होल के रूप में समझ सकते हैं, जहां कोई जानकारी प्राप्त करना असंभव होता है। चौथे मंत्र में लिखा है, काम तक अग्रे सम अवर्त अधि मंसरेत। यह मंत्र बताता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले इच्छाएं उत्पन्न हुई। इस महज बीज से इच्छाएं जन्मी जो सृजन के लिए आवश्यक थी। इस विचार को हम आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से जोड़ सकते हैं, जहां सृष्टि की शुरुआत के लिए एक इंटेलिजेंस या पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है। नासदीय सूक्त और आधुनिक विज्ञान की थ्योरी दोनों ही सृष्टि के निर्माण के मूल तत्वों को समझने की कोशिश करती है। विज्ञान के अनुसार बिग बैंग से पहले एक अदृश्य सिंगुलैरिटी थी, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा और मैटर समाया हुआ था। यह सिंगुलैरिटी एक विस्फोट के रूप में ब्रह्मांड का निर्माण करती है, जो आज भी फैल रहा है। नासदीय सूक्त भी इसी अवधारणा को प्रस्तुत करता है, जहां सृष्टि से पहले केवल एक स्थिरता और अदृश्यता थी। दोनों ही दृष्टिकोण हमें बताते हैं कि सृष्टि के निर्माण के समय कोई ज्ञात तत्व या मैटर नहीं था। नासदीय सूक्त के मंत्रों में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, वे आधुनिक विज्ञान की थ्योरी से मेल खाते हैं। इस सूक्त में दी गई जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि भारतीय विज्ञान और दार्शनिकता ने भी सृष्टि के निर्माण के विषय में गहरी समझ विकसित की थी। सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन और वैदिक साहित्य भी इस मुद्दे पर गहराई से विचार करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारतीय विचारधारा ने भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को समझने का प्रयास किया था।
आज हमने ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के माध्यम से सृष्टि के निर्माण के रहस्यों को समझने की कोशिश की। इसके साथ ही हमने आधुनिक विज्ञान की थ्योरी की तुलना भी की और देखा कि कैसे प्राचीन भारतीय विचारधारा और आधुनिक विज्ञान दोनों ही सृष्टि के उत्पत्ति के रहस्यों को समझने में एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और जानना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।